नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। सांवेर विधानसभा सीट में उपचुनाव की तैयारी पूरी। उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हापुड़ में मना यातायात ना, रैली निकालकर किया जागरूक। मध्य प्रदेश की राजधानी में पहली बार 28 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां आगामी 3 दिसंबर यानी कि मंगलवार को मतदान है। ऐसे में दल बदल राजनीति की भी की जा रही है। इसी कड़ी में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के रिंग नोदिया सेक्टर के कई गांव के सैकड़ों लोग भाजपा नेता पप्पू शर्मा और शक्ति गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जहां पप्पू शर्मा और शक्ति गांधी ने सभी को भाजपा का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। इस दौरान पप्पू शर्मा ने बताया कि सैकड़ों गरीब तबके के लोग कांग्रेस की रीति नीति से परेशान होकर मतदान के चंद दिन पहले ही बीजेपी में प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट को जिताने के लिए शामिल हुए हैं। वहीं शक्ति गांधी के मुताबिक कांग्रेस धरातल में चली गई है। उनके अनुसार सांवेर सीट से बीजेपी करीब 40,000 वोट जीत रही है। अब देखना यह है कि क्या कार्यकर्ताओं का अंतिम मौके पर छोड़ के जाना कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है या इन कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य इनकी उल्टा ही साबित होता है। आज भाजपा प्रत्याशी आदरणीय तुलसी सिलावट जी के लिए कांग्रेस छोड़ के रिंगनोदिया सेक्टर के कई गांवों के सैकड़ों कार्यकर्ता जो कांग्रेस से अपेक्षित थे, कांग्रेस से दुखी थे, आज बीजेपी की नीति और उनकी कार्यशैली देखकर रिंगनोदिया सेक्टर के कई गांवों के सैकड़ों कार्यकर्ता आज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। आज हमने उनका स्वागत, दुपट्टा पहना कर उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत। कांग्रेस के प्रतिष्ठित सांवेर विधानसभा सीट को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगाया है। साथ ही इस बार यहां 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा, जनता दल के अलावा 9 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट यहां से 2,945 मतों से जीते थे, लेकिन इस बार वे भारतीय जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके सामने इस बार कांग्रेस की ओर से प्रेमचंद गुड्डू बड़ी चुनौती बने हैं। ऐसे में यह बहुत मायने रखता है कि युवा मतदाताओं का रुझान किस तरफ है। निश्चित तौर पर इस बार इस उम्मीदवार का पल्ला भारी होगा जिधर युवाओं का रुझान ज्यादा होगा। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में इस बार लगभग 76,000 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। इसके साथ ही मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में 61 मतदाता केंद्रों को तैयार करने की जवाबदारी नगर निगम ने निभाई है। वहीं बचे हुए 319 मतदान केंद्र जिला पंचायत द्वारा तैयार किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए सभी तरह की सुविधाएं जुटाई गई है। सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क आदि की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4-4 कर्मचारियों के विशेष दल अलग से तैनात किए गए हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए 1200 पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं और गौरतलब है कि लगभग 94 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसी के चलते इन मतदान केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग से जोड़ा गया है। अब देखना यह है कि 3 नवंबर को जनता किसकी किस्मत पलटती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में आए दिन वाहन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसी के चलते उज्जैन पुलिस ने सोमवार को एक बड़े वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर भर में जो हो रही लगातार वाहन चोरी को रोकने के लिए पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगा रखे हैं, जिसका फायदा उज्जैन की माधवनगर थाना पुलिस को मिला है। सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को पकड़ा है और इन चोरों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इनके अन्य भी साथी इस काम में लिप्त हैं, जिसके बाद अन्य 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से माधवनगर थाना पुलिस ने तकरीबन 12 चोरी की बाइक जब्त की है। साथ ही इन बाइक चोरों को पकड़ने के लिए
के बाद पुलिस इनके अन्य चोरी की वारदातें भी कबूलने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि चोरी की गई मोटरसाइकिल की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आज थाना माधव नगर में एक वाहन चोर गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें से हमने 4 आरोपियों से 12 मोटरसाइकिलें अभी तक जब्त की हैं और ये मोटरसाइकिलें मूलतः उज्जैन, देवास, राजगढ़ और शाजापुर जिले की हैं। लगातार हम इसमें पूछताछ कर रहे हैं और इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं। हमें अभी उम्मीद है कि इसमें और भी वाहन सामने आएंगे और इसी तरह से हमने जो और अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है, पिछले महीने 404 स्थायी वारंटों की तामीली हुई है। 15 इनामी अपराधी पिछले 15 दिनों में पकड़े गए हैं। साथ ही साथ पिछले 15 दिनों में 32 NSA के प्रकरण और 4 जिला बदर के प्रकरण न्यायालय प्रस्तुत किए गए हैं। ये तथ्य संज्ञान में आ रहा था कि ऐसे आरोपी जिनके विरुद्ध जिला बदर प्रचलन में है, किंतु ये लगातार शहर में घूम रहे हैं। तो पिछले 3 दिनों में एक अभियान चलाकर जब कार्रवाई की गई तो 6 ऐसे आरोपी जो जिला बदर की कार्रवाई प्रचलन होने के पश्चात भी रह रहे थे अपने क्षेत्र में या आसपास रह रहे थे, उनको हमने पकड़ा है और उन्हें विधिवत कार्रवाई करके भेजा गया है। वाहन चोरों के ऊपर और भी कोई प्रकरण पुराना निकला था इनके ऊपर? ये हमारा अभी विवेचना चल रही है और चूँकि एक जो 3 आरोपी हैं, एक शाजापुर का है, 2 देवास के हैं, तो हम अभी उनसे संपर्क करके इनका क्या पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है इसकी भी तस्दीक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव नजदीक हैं, ऐसे में हर पार्टी प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के चलते गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले की विधानसभा भांडेर पहुंचे। भांडेर में भाजपा प्रत्याशी रक्षा संतराम सरोनिया के समर्थन में जोरदार जनसंपर्क किया। वहीं जनसंपर्क में भारी संख्या में आमजन और कार्यकर्ता शामिल रहे। इसके साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर जमकर निशाना साधा। मंच से डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को मत चुने जो देवी देवताओं का अपमान करता हो, माता बहनों की इज्जत करना ना जानता हो। ये कल्पना करना आप लोग, एक ऐसा निरंकुश व्यक्ति बैठा हुआ है जो अभी चुनाव के पहले इस तरह की भाषा का जिसने प्रयोग किया और चुनाव जीत गया तो अहंकार सर पर बोलेगा और तुम्हारे मंदिरों में आके तुम्हारे लोगों को भगा भगा के दूसरे लोगों को बिठा लेगा। और अब भी नहीं चेताओगे, पछताओगे भांडेर वालों, और तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। ये मैं कह रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं कह रहा, मेरा चुनाव नहीं है और मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा। मैं तो 3 साल के बाद है मेरा चुनाव, मैं मंत्री भी नहीं बनना, मैं मंत्री बन गया हूं, कोई सरकार पे भी अंतर नहीं आ रहा, पर मैं आपकी अस्मिता को ललकार रहा हूं, मैं आपको जमीर को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सामने वाला एक ऐसा प्रत्याशी है, अगर पड़ोसी भी आपको पता चल जाए वोट डालने जा रहा है तो आप उसको ये सारी बातें बताओ कि ये अधर्म का काम मत कर, ये राष्ट्र विरोधी काम मत कर, कोई और होता तो हम नहीं रोकते, ऐसे व्यक्ति को वोट मत दे। और इसलिए मेरे दोस्तों, जन्मी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये स्वर्ग से महान महत्व है। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब मां का कर्ज, पार्टी का कर्ज और मातृभूमि का कर्ज चुकाने का अवसर एक साथ आ जाता है। भांडेर वालों, मैं डबरा में ये बात कभी नहीं कहता, मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम आया, पर मैंने कभी। आपको बता दें कि देश और प्रदेश में लगातार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार जहां समय समय पर यातायात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है, तो वहीं नवंबर माह को विशेष रूप से जागरूकता माह के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसी कड़ी में जनपद हापुड़ में मेरठ रोड स्थित एक इंटर कॉलेज में यातायात माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ साथ रोडवेज डिपो के अधिकारी एवं विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों का पालन करते हुए क्षेत्र की जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने की शपथ दिलवाई। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।